That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत इस समय एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ा है जहां सरकार लोगों से सिर्फ धैर्य रखने की नहीं बल्कि अपनी आदतें बदलने की अपील कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और गैस का भंडार मौजूद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं और ईंधन बचत को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिनों से अपील कर चुके हैं। सवाल यही है, अगर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तो फिर इतनी चिंता क्यों? और क्या ये सिर्फ अस्थायी सावधानी है या आने वाले बड़े आर्थिक दबाव का संकेत? आज के इस कमेंट में हम इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला दिया है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 70% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, यानी वैश्विक बाजार में थोड़ी भी उथल-पुथल यहां सीधे महंगाई और आर्थिक दबाव में बदल जाती है। सरकार का कहना है कि देश के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और गैस का स्टॉक है, जबकि एलपीजी का 45 दिन का भंडार मौजूद है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपूर्ति को लेकर कोई तत्काल संकट नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चिंता उपलब्धता से ज्यादा कीमत को लेकर है। जब तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। भारत रोज करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल इस्तेमाल करता है। पहले इस पर जो खर्च होता था अब वो हजारों करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यानी तेल मिल रहा है लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है। सरकार का दावा है कि तेल कंपनियां फिलहाल आम लोगों पर बोझ न डालने के लिए रोज करीब 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपील सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार बदलने की कोशिश भी है। वर्क फ्रॉम होम, कार पुलिंग, मेट्रो इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा अनुशासन की भाषा बनते जा रहे हैं। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि संकट सिर्फ सरकार का नहीं होता, समाज को भी उसमें भागीदारी करनी होती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कठिन सवाल भी सामने आते हैं। अगर तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता रहा तो क्या सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होगी? ब्लूमबर्ग और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मई के आसपास पेट्रोल डीजल में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए तक इजाफे की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ हैं। सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है। यहाँ एक और अहम पहलू है, विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल मजबूत बताया जा रहा है, करीब 703 अरब डॉलर। लेकिन अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहा तो इस भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सरकार गैर जरूरी आयात जैसे सोना और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर नियंत्रण के विकल्प भी देख रही है। यानी ये सिर्फ तेल संकट नहीं, एक व्यापक आर्थिक संतुलन की चुनौती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह पेश किया। उन्होंने कोरोना संकट का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे देश ने मिलकर उस मुश्किल दौर का सामना किया, वैसे ही इस चुनौती से भी निकल सकता है। लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पहले से महंगाई, बढ़ते खर्च और आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में ईंधन बचत की अपील कई लोगों को एक तरह की सावधानी की चेतावनी भी लग सकती है। सरकार के सामने चुनौती यही है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और जनता पर अचानक बोझ न डालना। और शायद इसी वजह से अभी संदेश घबराइए मत और बचत कीजिए दोनों साथ साथ दिए जा रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, देश के पास फिलहाल तेल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन असली संकट कीमतों और आर्थिक दबाव का है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा होगा, सवाल ये है कि अब भारत इस वैश्विक संकट के बीच अपनी आर्थिक संतुलन बनाए रख पाएगा। और क्या समाज भी इस चुनौती को सिर्फ सरकारी मुद्दा बनाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझेगा? क्योंकि आने वाले समय में ऊर्जा सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं रहेगी, वो आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा होगी। लेट्स माय क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।